T20 वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालीफायर का जो आगाज है वो हुआ था 8 तारीख को और आज जो है कहीं ना कहीं जो ये पूरा टूर्नामेंट है अपने अंजाम पे पहुंचा सामोआ वर्सेस नेपाल के खिलाफ मैच के साथ साथ। और जहां पर डेफिनेटली इस टूर्नामेंट के खत्म होने पर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत निकल कर आई। अगर आप देखें मार्जिन ऑफ रन से 124 रन से जो नेपाल ने सामना कराया, ये किसी भी टीम की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट में जो हुआ है इसमें सबसे बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है, 200 से ऊपर लगा वगैरह वगैरह। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहा कि टीम जो है वो अनबीटन है। जी हाँ, इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे नेपाल को मैच 1 से लेकर जो उन्होंने खेला था मेरे ख्याल से कुवैत के साथ, यहाँ कुवैत के खिलाफ खेला था, उसके लिए लेकर अब तक वो कंप्लीटली अनबीटन इस पूरे टूर्नामेंट में गए हैं। आगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले आज के मैच की बात कर लेते हैं। ज्यादा एनालिसिस में आज के मैच में नहीं घुसेंगे, शुरू से ही बहुत लग रहा था कि एक तरफा ही होगा और वही हुआ। आज जमकर बल्लेबाजों ने रन बटोरे यहाँ पर नेपाल के और बहुत ही, और बॉलर ने भी जमकर रैप अप किया सामने और एक तरफा कहीं ना कहीं मुकाबला रहा। इतना ज्यादा गैप रहा है दोनों टीमों के बीच में, तो इतना ज्यादा एनालाइज डीपली करने की जरूरत नहीं है। एंड सीरीज के तौर पर आज के मैच की समरी का सूरत हाल बताएंगे आप? बिल्कुल, अगर हम देखें 211 रन बनाए नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर। 211 पे 4 20 ओवर खेलने के बाद जहां आसिफ शेख और दीपेंद्र सिंह यारी की तरफ से बहुत बेहतरीन हाफ सेंचुरीज आई और वहीं लोकेश बाब ने भी ताबड़तोड़ 39 रन किए। बिल्कुल, तो उनका भी एक योगदान रहा। रोहित पटेल ने कुछ स्पीड से रन किए, उन्हीं की बदौलत टीम 211 रन पर एक बहुत ही बड़ा टोटल जो कि है 212 का, वो सामोआ के खिलाफ उन्होंने लगाया। और जब सामोआ बल्लेबाजी करने आई कहीं से भी वो एक इस पोजीशन पर नजर नहीं आया कि मैच में थे। 87 रन पर 7 विकेट टीम ने गंवा दिए 20 ओवर खेलने के बाद, जहां पर सीन सोलिया 40 रन उन्होंने सबसे हाईएस्ट किए और ललित राजवंशी ने 3 विकेट निकाले। वहीं संदीप लामिछाने ने 1 विकेट निकाला, करण केसी ने भी 2 विकेट निकाले। बिल्कुल, तो चलिए ये सूरत हाल कहीं ना कहीं रहा है इस पूरे मैच का। आज का बहुत ही एक तरफा मैच रहा, जहां पर आसिफ ने काफी तेजी से यहाँ पर रन किए, दीपेंद्र ने रन किए, लोकेश बाब ने रन किए, सभी ने कहीं ना कहीं जमकर आया। एक आरिफ से बीच में आए थे जिन्होंने शायद 7 या 8 गेंदों में 9 रन बनाए। अगर वहां पर थोड़ी गेंदें और बच जाती तो शायद यूएई का जो हाईएस्ट स्कोर है इस सीरीज का, इस टूर्नामेंट का 225 रन, वो भी सामोआ के खिलाफ ही है, वो कहीं ना कहीं टूट सकता था। लेकिन चलिए खैर 200 प्लस यहाँ पर करने वाली नेपाल दूसरी टीम बनी इस टूर्नामेंट में। यूएई ने एक 200 प्लस किया था और एक नेपाल ने किया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नेपाल जो है वो अनबीटन रही है टूर्नामेंट में। पहले मैच से लेकर अब तक 6 मैच टीम ने खेले और 6 के 6 में जीत मिली है। चलिए एक बार टाइमलाइन जान लेते हैं जो चैंपियन रही इस एशिया एपी क्वालीफायर की, एंड उनका जो टाइमलाइन है वो किस तरह से रहा मैच 1 से लेकर मैच 6 तक। सभी जानते हैं, हमने भी एनालाइज किया है, एक बार रिवाइंड कर देते हैं। जरूर, अगर देखें शुरुआत की थी कुवैत के खिलाफ 58 रनों से जीतने में कामयाब रही थी नेपाल की टीम। वहीं जापान के खिलाफ जब दूसरा मैच खेलने उतरी थी अपना नेपाल, तो 5 विकेटों से नेपाल को जीत का सामना करना पड़ा। जीत मिली नेपाल को। वहीं अपने तीसरे मैच में नेपाल जब यूएई के अगेंस्ट गया खेलने के लिए, तो 1 रन से नेपाल को जीत का स्वाद मिला। बिल्कुल, उसके बाद बात करें तो नेपाल ने कतर को मात दी उसके अगले मैच में 5 रनों से, अगर आप देखें, और उसके बाद ओमान को हराया 38 रनों से, और उसके बाद सामोआ को हराया आज 124 रन से। तो अब ये पूरे 6 मैचेस अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेस्ट जो नेपाल की टीम का हुआ हर पैमाने पे वो 2 मैचेस है, जो कि सुपर 6 के ही इनके शुरू के 2 मैचेस है। एक यूएई को जो 1 रन से उन्होंने हराया, और एक कतर जो कि काफी अच्छे पोजीशन पर था एक वक्त पर, उसके बाद जो नेपाल के बॉलर ने वापसी की और 5 रन से वो जीतने में कामयाब रहे। इन 2 मैचों को छोड़कर बाकी सभी मैचों में कहीं ना कहीं कंफर्टेबली नेपाल जो है एक टाइम जीतने में कामयाब रहा। कुछ में तो डोमिनेट किया, जैसे कुवैत के खिलाफ और सामोआ के खिलाफ, ओमान के खिलाफ भी बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही। और ओवरऑल ये पूरा टाइमलाइन रहा जहां पर एक भी मैच टीम ने गवाया नहीं और 6 के 6 मैच जीतने में वो कामयाब है। तो कांग्रेचुलेशंस टीम को अनबीटन जाने के लिए और हर तरह से टेस्ट में कहीं ना कहीं जो है फ्लाइंग कलर से निकलने के लिए जब वो मैच खेलने के लिए यहाँ पर उतरे। ओवरऑल एंड कुछ स्टैट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो चैंपियन टीम रही है नेपाल की जो स्टैट्स है, चलिए कुछ स्टैट्स के बारे में आपको बताते हैं। जरूर, नेपाल के लिए हाईएस्ट टोटल जो रहा वो यही था सामोआ के अगेंस्ट, जो उन्होंने हमारे 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं मोस्ट सिक्सेस गुलशन झाने लगाए। ये नेपाल के स्टैट्स याद रखिएगा, ओवरऑल नहीं, ये नेपाल के स्टैट्स। बिल्कुल, और वहीं नेपाल के लिए सबसे ज्यादा सिक्सेस गुलशन झाने लगाए हैं और सबसे ज्यादा चौके कुशल जी, अमेरिका से 18 है। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा हो गया 18 या 19, 18
तकरीबन चौके उन्होंने लगाए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें सबसे ज्यादा रन कुशल भुरतेल ने मारे हैं नेपाल की तरफ से, नेपाल के लिए, और वो है 207 रन कुशल भुरतेल ने इस टूर्नामेंट में नेपाल के लिए लगाए। बिल्कुल। उसके बाद मोस्ट 50s की बात करें तो कुशल भुरतेल और आसिफ शेख दोनों ने ही दो हाफ सेंचुरीज यहाँ बहुत पर अच्छा। लगाई है, इसीलिए दोनों का ही रहा है। और उसके बाद हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो रहा है, सबसे ज्यादा स्कोर नेपाल की तरफ से किसने मारा, वो भी कुशल और आसिफ दोनों का है। कुशल ने भी 69 किए थे और आसिफ शेख ने भी 69 किए। बिल्कुल सही कहा आपने। और कई सारे हमारे एनालिसिस में भी कहा है कि पूरा पैटर्न ही बल्लेबाजी का वो रहा है कि 2 ओपनर्स चले हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर फेलियर रहा है, उसके बाद जाकर लोअर ऑर्डर रन किए। आज का मैच छोड़कर आज के मैच में दिव्यन सिंह यारी ऊपर आए, उन्होंने काफी रन यहाँ पर किए हैं। ओवरऑल उसके बाद बात करें हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो रहा ओवरऑल इस मैच में, वो रहा गुलशन झाका जिन्होंने 195.9। याद रखिएगा ओवरऑल मैचेस के बाद, इतने सारे मैचेस खेलने के बाद जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है नेपाल का। वैसे तो लोग एक इनिंग में तो लोकेश बाम का आज है जहां पर उन्होंने 330-340 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी की, लेकिन वो सिर्फ एक आध इनिंग की बात होती है। ओवरऑल जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है नेपाल के लिए वो गुलशन झाका निकल कर रहा है। एंड कुछ बॉलिंग से रिलेटेड स्टैट्स बात कर लेते हैं नेपाल के लिए, मोस्ट विकेट्स और बेस्ट बॉलिंग फिगर। बिल्कुल, अगर हम देखें मोस्ट विकेट तो यहाँ पे स्टार लेग स्पिनर जो कि है एसोसिएट में ही ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट है संदीप लामिछाने की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में नेपाल के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, 12 विकेट उन्होंने निकाले। और वहीं बेस्ट बॉलिंग फिगर जो रहा है वो भी आप संदीप लामिछाने का रहा है। 3.5 ओवर 0 मेडल 18 रन देकर 5 विकेट, 5 पर जो कतर के अगेंस्ट आया था। आप संदीप लामिछाने का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा और नेपाल के जीत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल रहा। तो सीधी सीधी बात है, मोस्ट रन्स नेपाल के लिए कुशल भुरतेल 207 रन, मोस्ट विकेट्स नेपाल के लिए संदीप लामिछाने। ये 2 टॉप परफॉर्मर कहीं ना कहीं निकल कर आए हैं मोस्ट रन्स और विकेट्स में। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया जो कि हमने आपको इस स्टैट्स के जरिए कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है। तो यही सूरत हाल रहा जहां पर पॉइंट 7 पर नंबर 1 पर फिनिश किया। अगर मैं बात करूं नेपाल ने, एक बार पॉइंट 7 पे आपको नजर दौड़ा देते हैं। सुपर 6 एंड होने के बाद, टूर्नामेंट एंड होने के बाद जो फाइनल पॉइंट टेबल है वो आपके सामने है। नंबर 1 पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपाल है, दूसरे नंबर पर ओमान ने फिनिश किया। एक ओमान को हार मिली, वो नेपाल के हाथों में मिली। यूएई ने तीसरे में फिनिश किया, यूएई को 2 हारें मिली जो नेपाल और ओमान के हाथों में यहाँ पर मिली। उसके बाद चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है कतर ने फिनिश किया, जहां पर वो किसी भी T20 स्टेटस की टीम से नहीं हारे। अब जो भी 3 मैच वो हारे हैं वो तीनों के तीनों ओडीआई स्टेटस की टीम यानी नेपाल, यूएई और कतर के, माफ कीजिएगा ओमान के खिलाफ। उन्हें यहाँ पर यूएई के खिलाफ तो खेले ही नहीं थे, जो नेपाल और ओमान के खिलाफ उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। बाकी जापान और सामोआ को उन्होंने कंफर्टेबली यहाँ पर मार दी थी। उसके बाद जापान रही यहाँ पर जिन्होंने 5वें नंबर फिनिश किया और 6ठे नंबर पर कहीं ना कहीं सामोआ ने फिनिश किया। और ये सुपर 6 का एट द एंड जो पॉइंट्स टेबल कहीं ना कहीं रहता है, यही इस टूर्नामेंट में अब बात करते हैं। कांग्रेचुलेशंस नेपाल को, एक बार अनबीटेबल रहे T20 वर्ल्ड कप में। अब जाइए, उससे पहले बहुत सारी तैयारियां टीम को यहाँ पर करनी होंगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस टूर्नामेंट को आपने कंक्लूड किया है, सारे मैचेस जीते हैं, कोई टीम आपसे बेहतर नहीं निकल पाई। ओवरऑल अगर आप देखें, एक ही चीज पूरी इस नेपाल की उसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही, वो रहे कुशल मल्ला और रोहित पुरैल। मिडिल ऑर्डर में जो रन्स थे वो अगर हम बात करें, वो दोनों अगर बल्लेबाजी में थोड़ा सा उन्होंने डिसअपॉइंट किया। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, बॉलिंग यूनिट ने कमाल के मैचेस जिताए हैं, ओपनर से दमदार परफॉर्मेंस दी है। दिव्यन सिंह यारी ने वापस से ऐसा T20 में वो ऑलराउंडर बेहतर है, उन्होंने वापस से टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं साबित किया है। ओडीआई की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर T20 में उन्होंने फिर से अपना जो लोहा है वो यहाँ पर बनवाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वापस से कांग्रेचुलेशंस नेपाल टीम को, और कल एक लास्ट वीडियो प्रेजेंट करेंगे हम इस क्वालिफायर टूर्नामेंट से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसे देखना मत भूलिएगा, मिस आउट मत करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, जितने भी हमारे सारे व्यूअर्स हैं।